गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 7.2 जिसका इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे चुके हैं, फिर भी आपके लिए प्रश्न हम हल कर दे रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भिन्नें लिखी हैं हमने, तो उन सब की एक खासियत है कि ये सब ऐसी भिन्नें हैं जिनका अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो हमने आपसे बताया था कि वे भिन्नें जिनका अंश छोटा और हर बड़ा हो वे सदैव एक से छोटी होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न कहलाती हैं। तो ये सदैव एक से छोटी होंगी, तो ये 0 और 1 के बीच में ही इनका स्थान आएगा। अब इसको व्यक्त कैसे करेंगे? अब 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 ये अलग अलग संख्या रेखाओं और एक संख्या रेखा दोनों पर ही व्यक्त करी जा सकती हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम 1/2 के अंश और हर में 2 का गुणा कर दें, तो ये अंश में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और हर में 2 का गुणा करेंगे तो 4, तो 2/4। समतुल्य भिन्नों का कॉन्सेप्ट अगली प्रश्नावली में है। तो इसको भी 2/4 को भी हम काट देंगे अगर, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसको भी हम, जगह की कमी है तो एक ही संख्या रेखा पर व्यक्त कर रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग संख्या रेखाओं पर भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेनी है। ये मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा खींच ली, और अब इसके बाद क्या करना था? आपको याद है अच्छी तरह से कि इसके बाद जो हर है उस हर के बराबर हमें भाग करने हैं संख्या रेखा पर। हर यहाँ पे सबका मान लीजिए 4 है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर डाल देंगे 1। तो अभी ये 0 से 1 के बीच के कितने बराबर भाग हो गए? देखिए 1, 2, 3, 4 बराबर भाग हो गए। तो जो पहला भाग है ये किसको व्यक्त करेगा बच्चों? ये व्यक्त करेगा 1/4 को। दूसरा भाग व्यक्त करेगा 2/4 को। तीसरा भाग व्यक्त करेगा 3/4 को, और चौथा भाग व्यक्त करेगा 4/4, अर्थात कट के आ जाएगा 1 जो नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी ही भिन्नें हमारी व्यक्त हो गई हैं। देखिए 1/4 ये व्यक्त हो गई, 2/4 यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2/4 को ही हम 1/2 लिख सकते हैं। 2 से अगर इसको कैंसिल करें, 2 1 2, 2 2 4, तो 2/4 और 1/2 एक ही बात है। तो इसको दिखाने के लिए हमने नीचे भी लिख दिया है। तो 1/4 0 शुरू किया था, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 अर्थात 1। इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से बाकी सारे प्रश्न हैं जो आप कर लेंगे। एक प्रश्न केवल इसमें अलग था जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो इसके लिए हमने बताया था आपको, पहले इसको हम मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे, और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना भी आप सीख चुके हैं भाग देकर। यहाँ पर एक और प्रश्न भी है, तो पहले इसको कर लेते हैं। मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के बाद फिर इसमें संख्या रेखा पर आएंगे। तो किसी भिन्न को मिश्रित भिन्न में कैसे व्यक्त किया जाता है? मिश्रित भिन्न में बच्चों केवल विषम भिन्नों को ही व्यक्त कर सकते हैं हम। विषम भिन्नें वो भिन्नें हैं जो एक से बड़ी होती हैं, अर्थात जिनका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। देखिए यहाँ पे इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है, ये विषम भिन्न है। इनको मिश्रित भिन्न में, और मिश्रित भिन्नों को पुनः फिर से विषम भिन्न में बदला जा सकता है भाग देने की प्रक्रिया से। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो 3 और 20, 3 को रखा डिवीज़र की प्लेस पे, 20 को रखा डिविडेंड की प्लेस पे, भाग देंगे तो 3 छंग 18। शेषफल कितना आ गया? 2। अब कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? देखिए 6 से ही 2/3। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको, चाहो तो ऐसे एरो लगा लिया करिए जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 6 सही 2/3। तो ये विषम भिन्न थी 20/3, ये इसको हमने मिश्रित भिन्न में बदल दिया। चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं इसी प्रकार से बिल्कुल। एक और उदाहरण, 9 और 35। 9 डिवीज़र की प्लेस पे, 35 डिविडेंड के स्थान पर, भाग देते हैं। पढ़ा पढ़ेंगे जरा 9 का। 9 चौका 36, मतलब पहले जाएगा 9 त्रिक 27। तो 27, 3, 30, 5, 35, यानी 8 यहाँ पे बच रहा है। तो अब इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, 3 सही 8/9। यहाँ पर देखिए मिश्रित भिन्न की एक खासियत होती है कि हमने बताया था कि पहला भाग तो इसका पूर्णांक होता है, और जो दूसरा भाग है ये हमेशा एक सम भिन्न होता है। मतलब यहाँ पे तो कोई भी, अब अगर अभी आपने पूर्णांक नहीं पढ़े तो आप समझ सकते हैं कि पहला भाग इसका प्राकृतिक संख्या होगी। तो पहला भाग तो इसकी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है।
1 2 3 4 5 6 कुछ भी, और जो इसका दूसरा भाग है बच्चों ये सदैव एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अर्थात उचित भिन्न होगी, मतलब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, कहीं हम गलती ना कर दें। तो अब देखिए इस वाले प्रश्न में आते हैं, इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, तो पहले हमें बच्चों इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो जब इसको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो चलिए यहाँ पर भी भाग देते हैं 5 और 8, तो ये आ गया हमारे पास 1 सही 3/5। अब ये भिन्न बच्चों में देखने से ही समझ में आ रहा है, 1 सही है 3/5, अर्थात ये 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, अर्थात ये भिन्न बच्चों कहाँ पे आएगी, 1 और 2 के बीच में। क्योंकि अगर ये मान लीजिए 2 सही कुछ होती, मतलब 2 से बड़ी 3 से छोटी, अगर ये 10 सही कुछ आती, मतलब 10 से बड़ी और 11 से छोटी, तो अब ये 1 सही 3/5 आई है, इसका मतलब ये भिन्न 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगी स्थित। तो अब हम इसको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे, ज़रा देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने 0 का एक निशान लगाया और कुछ दूरी पे 1 लगा लिया, उसके बाद इतनी ही दूरी पर यहाँ पर बच्चों एक और निशान लगाएंगे, ये 2 का, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है भिन्न। अब 1 सही 3/5 है, मतलब 1 वाला काम तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके हमें 5 बराबर भाग करने हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1 सही 3/5, मतलब 1 और 2 के कितने बराबर भाग करने हैं, 5। तो 5 बराबर भाग करने के लिए हमें कितनी लाइनें बीच में खींचनी होंगी बच्चों, 4। तो बराबर दूरी पर लगभग 4 लाइनें खींच दीजिए, 1 2 3, और ये 4 लाइनें लगभग बराबर दूरी पे खींच दी गई हैं। तो अब ये 0 के बाद 1 सही, ये 1/5 है, ये 2/5 है, और ये फाइनली आ गया 3/5। तो केवल इसी को ही हमें एम्फेसाइज करना है, तो आगे वाली चीज़ों को इरेज कर दिया जाए। तो ये 1/5 2/5, और इसको बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे गोला लगा दीजिए। तो ये देखिए ये हो गई 1, आगे से आ रहा है 1 सही 3/5, अर्थात ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है। 1 सही 3/5 इस बिंदु द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। 1 सही 3/5, या बराबर करके आप 8/5 भी लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा, बराबर 8/5। तो संख्या रेखा पर इस बिंदु द्वारा 8/5 प्रदर्शित हो रहा है। ये दोनों सवाल तो आपके हो ही गए। तीसरा और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करिए। यहाँ पर मिश्रित भिन्नें दी गई हैं और इन मिश्रित भिन्नों को हमें विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, बदलना है। कैसे बदला जाएगा ज़रा देखिए, बहुत ही आसान है। 4 में 7 का गुणा करके 3 जोड़ दीजिए। देखिए पहले हम इसको लिख भी दे रहे हैं, 4 × 7 एक ब्रैकेट में धन 3, और जो इसका हर है वो बिल्कुल वही रहेगा जो था पहले से 4। तो अर्थात इसका उत्तर क्या आ गया बच्चों, 4 × 7 = 28 धन 3/4। तो 28 में 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31/4, अर्थात इसका उत्तर है 31/4। 7 सही 3/4 को हल करके 31/4 उत्तर प्राप्त हो गया हमें। अब बिल्कुल इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हल करते हैं। थोड़ा नीचे लिख ले रहे हैं, इसको जगह कम पड़ रही है, तो अब इसको नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 8 और धन 4। देखिए समझ में आ रहा है, 9 × 8, इन दोनों गुणा करके ऊपर वाला जोड़ लिया, धन 4, और इसके नीचे हर में बिल्कुल जो था वही रहेगा 9। अब इसको और आगे हल करेंगे तो 9 और 8 का गुणा करेंगे, 72 धन 4/9। तो बराबर उत्तर क्या आ जाएगा, 72 में 4 जोड़ेंगे 76/9। यही हमारा उत्तर हो गया। तो बच्चों ये प्रश्नावली भी आपकी कंप्लीट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली पर चर्चा होगी बच्चों। हम हट जा रहे हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।